ये घटना जो है सिवान के मथुरापुर गांव में हुआ है। यहाँ के निवासी हैं राजकिशोर सिंह जी। उनका देर रात जो है कुछ अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दिया था, जिसके बाद लोग जो है आज एफआईआर उसमें दर्ज कराने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि मैं जब इस गांव में आया, मुझे जानकारी हुआ कि यहाँ पे हत्या हुआ है, तो पता चला कि कुछ दिन पहले ही उसी जगह पे एक दो घटना पहले अपराधियों के द्वारा बर्बाद किया जा चुका है। जो भी वहाँ पे है बार बार ये घटना हो रहा है। इस पे जो है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इनका जो एफआईआर है दर्ज होना चाहिए और जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। चूंकि ये जैसा कि हमें गांव के लोगों से ये जानकारी मिला कि बहुत ही साफ और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे राजकिशोर सिंह, और उनका किसी से कोई ऐसा इंटेंशन जो है क्लियर नहीं होता है। और लोगों के द्वारा ये भी बताया गया कि जो उनका मर्डर हुआ है, कोई लूटपाट का भी वहाँ संदेह मतलब किसी का भी ऐसा अंदेशा नहीं है। तो इस आधार पर कहीं ना कहीं कुछ इंटेंशन क्लियर होता है। इस आधार पर पुलिस को जांच करते हुए इसमें एफआईआर दर्ज करते हुए अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और मिलनी चाहिए। एक चीज है कि एज एडवोकेट जो हमने पढ़ा है आज तक क्रिमिनल साइकोलॉजी में, यही है कि समाज है तो जो समाज में घटनाएं हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, वो घटनाएं करते रहेंगे। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जैसे ही मजबूत होगा, ये जो अनाधून जो घटना को वारदात को अंजाम दिया जा रहा है उसमें कमी आएगी। इसमें भी अगर पुलिस प्रशासन जो है यहाँ की जो अगर टाइट होती है, स्ट्रिक्ट होती है, तो ये घटना जरूर रुक सकता है। बिल्कुल। देखिए, हम बताना चाहेंगे यहाँ पर मथुरापुर गांव के और इसके अगल बगल के भी बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं और इस घटना को लेकर के लोगों में काफी दहशत है। लोग काफी जो है सहमे हुए हैं और ये दीपावली के ठीक पहले अगर इस तरह की हत्या वाली घटना हो जाती है तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। पुलिस प्रशासन को इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर जो है कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अपराधी किसी का नहीं होता है, ना किसी धर्म का होता है, ना जाति का होता है। उसका काम सिर्फ अपराध करना होता है और क्राइम कर करके अपना जो है फायदा उठाना होता है। उनके पिताजी हैं, उनसे बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेबस हैं, लाचार हैं और अपने बेटे के मौत के बाद से काफी दहशत में है और काफी शोक में है। हम बात करेंगे, हालांकि इनकी आंखों से और देख रहे हैं साफ तौर पर कि काफी ये भावुक हो गए हैं। और जाहिर सी बात है, अगर जवान बेटा अगर किसी का अगर हत्या हो जाता है और बाप के कंधे पर अगर उसका अर्थी जाता है तो ये जो है हृदय विदारक घटना होती है, इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है। हालांकि कुछ बात इनसे करेंगे। क्या कहेंगे? वकील साहब पटना से आए हुए हैं, क्या मांग करेंगे चाचा आप? लड़का झगड़ा तकरार के उसे नहीं थे, घटना घट गई। बिल्कुल। देखिए, ये समय ऐसा है कि इसमें कोई भी व्यक्ति बोल नहीं पाएगा। हालांकि इनका जो संवेदना है और इनका जो भाव है, इससे स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं कि बहुत ही दुखी है। और आज जो है जिस तरह से मर्माहत है ये परिवार, उनके भाई साहब आए हुए हैं घटना की खबर सुन करके। आइए हम उनसे बात करेंगे बारी बारी से। पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आदेश राज सिंह, साथ ही साथ इस इलाके के सम्मानित कार्यकर्ता, सामाजिक लोग, जनप्रतिनिधि, तमाम लोग इनके साथ इस पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे हुए हैं। इनके भाई साहब को जब घटना की जानकारी हुई तो ये विदेश रहते हैं, वहां से भागते हुए घर पहुंचे हुए हैं। हालांकि इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या आपके भाई साहब का पहले से किसी प्रकार का विवाद तो नहीं था किसी से? जी सर, मेरा भाई झगड़ेलू टाइप नहीं था। मेरा भाई सीधा साधा था, कोई भी बात किसी से नहीं करने वाला था। सबसे घर में सबसे सीधा साधा वही व्यक्ति था। लेकिन अभी अचानक क्या हुआ, अब हमें कुछ खबर तो नहीं है, जो लोग बताएंगे वही सुनना है हमें। तो अब ये अचानक हम कुछ कह नहीं सकते। अब जो लोग बोलेंगे वही हम बोलेंगे। हम यहाँ स्पॉट पे थे नहीं। अब जो घटना हुआ उसका कुछ जी आप यहाँ नहीं थे? जी हम नहीं थे। हालांकि इस तरह के कोई दुश्मनी, जमीनी विवाद वगैरह? जी नहीं, कोई भी विवाद नहीं, इस तरह का कोई मामला नहीं? जी नहीं, कोई नहीं। तो अभी आप लोगों ने आवेदन दिया है थाना में? नहीं, आज करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अब आप लोग जो है थाना में जाकर आवेदन देंगे और मांग करेंगे कि जो लोग दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। जी। तो आप देख सकते हैं इस इलाके के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनसे भी हम बात करेंगे, वो क्या कुछ कर रहे हैं। आप कौन है? छोटे भाई। अच्छा, उनके छोटे भाई हैं। बताइए, कब वो गए थे यहाँ से? वो हमारे पास कॉल किए 7-4 में। हाँ। तो हम दुकान पे थे सुंदरी बाजार में। तो दुकान छोड़कर हम गए, 3 आदमी गए हम लोग। उसके बाद से और लोग आए तो उनको
देखे तो पीछ पे सोए थे। अब बाइक खड़ा था, तो फिर मुझसे पूछे किस तरह हो गया, तो वो बोल रहे थे कि आए, चाबी छीन कर बिक दिए, गोली मार दिए, भाग गए। कितने लोग थे गोली मारने वाले, बताए कुछ? ये नहीं बताए। और कितने बजे की घटना है? हमारे पास कॉल आया था 7:04 में। तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई हो रही है, पुलिस पूछताछ की? पुलिस पूछताछ कही थी कल। हाँ। देखिए, ये पूरा मामला जो है बड़हरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला मथुरापुर गांव का है और स्थानीय पुलिस प्रशासन से इन लोगों ने मांग किया है कि घटना के पीछे अगर किसी का षड्यंत्र हो, साजिश हो, अपराध कर्मी कितना हो बड़ा रसूख रखने वाला हो, कितना हो बड़ा हो, उसे दंड मिलना चाहिए, ताकि इस तरह की घटना दोबारा किसी बेटे के साथ या बेटी के साथ, किसी व्यक्ति के साथ नहीं हो। तो वकील खैर, हमको यहाँ आने पर पता चला कि मैंने बहुत शांत स्वभाव का लड़का था, अच्छा व्यवहारिक था जी, किसी प्रकार का दुश्मनी उससे तो नहीं था। लेकिन अब कैसे वो लोगों ने मार दिया उनको, तो ये सोचने वाली बात है। जी। उनकी शादी हो गई है? शायद शादी हो गई है साल भर पहले का। शादी हुए भी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 9 साल भर पहले, 1.5 वर्ष हुए हैं। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो भी लोग हैं इस घटना को लेकर के टूट गए हैं, उदासी छाई हुई है और इनके घर पर कोहराम मचा हुआ है। आने वाले जो भी लोग हैं इनको सांत्वना दे रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं। हालांकि वो तो लौट कर नहीं आ सकते हैं, लेकिन इतना जरूर इन लोगों ने मांग किया है कि दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। के द्वारा, कानून के द्वारा कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दोबारा इस तरह का साहस करने का या हिम्मत करने का किसी के पास जो है ताकत नहीं हो। वकील साहब, इस मामले को लेकर के कैसे आपको जानकारी मिली? 2 दिन पहले मुझे, जिस दिन ये घटना हुआ है उसी दिन इवनिंग में करीब 8-9 बजे मुझे एक कॉल आया और यहाँ के लोगों के द्वारा मुझे इन्फॉर्मेशन दिया गया कि यहाँ पे एक घटना हुआ है। एक जो राजकिशोर सिंह नाम के व्यक्ति हैं, कुछ दिन एक रघुवंशी क्षत्रिय वधिया संघ का मीटिंग हुआ था, जिस मीटिंग में वो आए थे। अच्छा। और वहाँ उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। तो यहाँ के लोग का तुरंत फोन गया कि जो वहाँ मिले थे आपसे, उनका यहाँ पे हत्या हो गया है। तो मुझे इस चीज का जैसे ही जानकारी हुआ, मैं इन लोगों से बात किया तो लोग बोले कि वो अस्पताल गए हुए हैं। कल फिर उनके भगीना हैं, उनसे मैं फोन पे बात किया तो ये बताया कि उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। तो हमने पूछा कि FIR वगैरह हुआ है कि नहीं, तो बोले कि सब लोग इसी में पड़े हुए हैं, सभी जगह माहौल जो है काफी गम में है। तो फिर उसके बाद हुआ कि आप लोग FIR कराइए, हम लोग भी आते हैं। जो भी हम लोगों से जो हमारा संघ है, रघुवंशी क्षत्रिय वधिया संघ जो है, उसके थ्रू आपसे जो भी सहायता की जरूरत होगी हम लोग देंगे। बिल्कुल।